जौहर मोड़ पर कार सवार फैमिली के साथ मौजूद नौजवान की रास्ता मकीनों के साथ तल्ख कलामी। नाजरीन, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपसे इस पर तफसील से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, बताएं आपके साथ अभी क्या वाकया पेश आया है? भाई इधर दादागिरी लगा के बैठे हैं ये रक्षे वाले, हर टाइम सारा दिन, मतलब अब इनसे जगह मांगो तो भी लड़ेंगे। एक तो बीच में खड़े हुए हैं, सारे चौक ब्लॉक किया हुआ है, ऊपर से देखो एक से बहस किया, पता नहीं कहाँ से झुंड मिल के आप अपनी फैमिली के साथ थे? जी बिल्कुल, गाड़ी की हालत देखो क्या कर दी है। जनाब एसएसपी ट्रैफिक साहब, कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल और दीगर काउंसलर साहब जो हजरात इस जगह को देखते हैं, उनसे गुजारिश है कि ये देखें, एक फैमिली के साथ बंदा जा रहा था, उसको घेर के रिक्शा स्टैंड वालों ने, ये रिक्शा जो माफिया है, उन्होंने मार के उसकी गाड़ी का भी नुकसान किया है और इस बंदे की हालत देखिए, आपको क्या इसका हशर नशर कर दिया है। मैं चाहूंगा कि ये कोई पहला वाकया इस तरीके का नहीं पेश हुआ। यहाँ आए दिन इस शहर के टैक्स पेयर जो है, वो गाड़ियों के भी टैक्स भर रहे हैं, अपने भी टैक्स भर रहे हैं, यहाँ शहर के अंदर सांस लेने में भी टैक्स भर रहे हैं। उन लोगों के साथ इस तरीके का रवैया वो सारे लोग पेश करके वो ना टैक्स देते हैं, जिनके पास ना लाइसेंस है, जिनकी ना गाड़ियों को व्हीकल की तरफ से अप्रूवल है। टोटल लॉलेस किस्म का यहाँ पे माहौल बना दिया गया है का। उसके बाद इस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके नतीजे में होता क्या है, अभी ये साहब जाएंगे, थाने के अंदर एप्लीकेशन लिखी जाएगी और उस एप्लीकेशन के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होगा। जौहर मोड़ के ऊपर डेली बेसिस पे इस तरीके के वाकयात पेश आ रहे हैं। इससे पहले जौहर मोड़ के ब्रिज के ऊपर एक जवान बच्ची, वो बेचारी एक खड्डे की वजह से बाइक बैलेंस नहीं कर पाई और उसका इंतकाल हो गया, ऊपर के नीचे आ गई। इस तरीके के वाकयात का जिम्मेदार कौन है? हर वो बंदा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ है, वो जिम्मेदार है, चाहे वो पुलिस है। ये सिर्फ जौहर मोड़ का हाल नहीं, बल्कि शहर भर में चिंची और रक्षा माफिया का राज है। जगह जगह रक्षा स्टैंड कायम करके शहर में ट्रैफिक का निजाम धर्म बरम कर रखा है। 3 हट्टी, डाकखाना, लियाकताबाद 10 नंबर हो या शहर की दीगर मसरूफ शाहराएं, गैर कानूनी रक्षा स्टैंड की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। चिंची माफिया इतना ताकतवर हो चुका है कि इसके सामने किसी की एक नहीं चलती। सड़कों पर जगह जगह ट्रैफिक जाम होने की एक बड़ी वजह ये चिंची माफिया ही है। चिंची रक्षों के हवाले से सिंध हुकूमत ये कहकर जान छुड़वा लेती है कि अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से चिंची रक्षों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सिंध सरकार ने शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल पर मुकम्मल आंखें बंद कर रखी हैं। आवाम की परेशानी का किसी को कोई एहसास तक नहीं। शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। अगर इसका बरवक्त तदारिक न किया गया तो आने वाले वक्तों में ट्रैफिक मसाइल इंतहाई गंभीर हो जाएंगे और फिर इससे निपटना किसी के बस में नहीं होगा। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।